नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 11th का हम लोग जो है हिस्ट्री सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें से आप लोग का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। क्लास 11th के बोर्ड एग्जाम में 2025 के एग्जाम में जो आप लोग को पूछा जाएगा, उसके लिए हम लोग जो है 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला नंबर आप लोग का क्वेश्चन क्या है कि साल मार्क है ना कौन था। तो आप लोग का साल मार्क जो है कौन था, तो आपको बताना है फ्रांस का क्या थे, शासक थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो जाएगा। चंगेज़ खान का प्रारंभिक नाम था, जो चंगेज़ खान था उसका प्रारंभिक नाम, उसको शुरू में किस नाम से पुकारा जाता था, तो उसको क्या बोला जाता था, तैमूजिन, है ना। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ओल्डुबाई गोर्ज रिफ्ट घाटी, जहाँ आदिकालीन मानव के इतिहास के चिन्ह पाए गए हैं, कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको बताना है वो जो है कहाँ स्थित है, तो वो आप लोग का जो है पूर्वी अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 4 नंबर क्या है, इस्लाम के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था। ठीक है, देखिए इससे और एक क्वेश्चन बन सकता है कि इस्लाम के संस्थापक कौन थे, तो आप आंसर बोलिएगा पैगंबर मोहम्मद साहब, है ना। अब देखिए तो यहाँ पे पूछा है उनका जन्म जो है कहाँ कब हुआ था, तो उनका जन्म आप लोग का जो है आपको पता होगा कि उनका जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो आप लोग का देखिए यहाँ पे 4 का ए नंबर सही हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पैगंबर मोहम्मद साहब को सत्य के दिव्य दर्शन किस आयु में हुए, है ना। उनको बताना है सत्य का दिव्य दर्शन जो है, सत्य का दिव्य दर्शन किस आयु में हुआ था। ठीक है, तो उनका जो है वो 40 वर्ष की आयु में जब थे तभी उनको सत्य के दिव्य दर्शन का आपको स्मरण हुआ था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हो गया। 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मुस्लिम पंचांग का प्रथम वर्ष माना जाता है। ठीक है, मुस्लिम का जो है पंचांग का प्रथम वर्ष कब माना जाता है, तो आप लोग का सन 622 ईस्वी में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन, योजनाबद्ध तरीके से जानवरों का शिकार का सबसे पुराना स्पष्ट साक्ष्य कहाँ से मिला था, है ना। जो है योजना बना के जो शिकार किया जाता है उसका सबसे प्रथम साक्ष्य जो है वो कहाँ मिला था, आपको बताना है। ठीक है, तो वो आप लोग को इंग्लैंड में मिला था, है ना। बॉक्स ग्रोव में आप लोग का इंग्लैंड में। अब देखिए यहाँ पे और नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का 8 नंबर क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जानी जाती है ना। मेसोपोटामिया का जो सभ्यता है वो आप लोग का जाना जाता है, तो आपको बताना है मेसोपोटामिया की सभ्यता किस तरह जाना जाता है। तो उसमें देखिए समृद्धि तथा शहरी जीवन के लिए भी जाना जाता है। फिर उसके बाद विश्वास और समृद्धि साहित्य के लिए भी जाना जाता है। गणित का और खगोल विज्ञान का जो है विद्या भी वहीं से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो उपयुक्त सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 1400 ईसा पूर्व अरमाइक भाषा मिलती जुलती है ना। आप लोग का जो अरमाइक भाषा है वो किससे मिलता जुलता है, आपको बताना है। ठीक है, तो अरमाइक भाषा जो है वो आप लोग का हिब्रू भाषा से मिलता जुलता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, तुर्की को कुश्तियानिया को कब जीता, तुर्की सब जो है वो कुश्तियानिया को जो है कब जीता था, आपको बताना है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो आप याद रखिएगा 1453 में, है ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मेसोपोटामिया में पुरातात्विक खोज का प्रारंभ हुआ, है ना। मेसोपोटामिया में जो पुराना चीज़ था उसका खोज कब प्रारंभ हुआ था। ठीक है, तो उसका खोज जो प्रारंभ हुआ था वो आपका 1840 के दशक में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म किस स्थान में हुआ था, है ना। तो किस स्थान में हुआ था, वो आप लोग का मक्का में हुआ था। ठीक है, और यदि आपको पूछे किस ईस्वी में हुआ था तो 570 ईस्वी में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, मक्का से मदीना को पैगंबर साहब का प्रस्थान क्या कहलाता है ना। जब मक्का से जो मदीना जो आदमी चल के आता है उस प्रस्थान को क्या कहलाता है, वो बताना है। तो वो प्रस्थान को क्या बोलते हैं, वो प्रस्थान को हिजरा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपका मामलुक किसे कहा जाता है। ठीक है, आपका जो है मामलुक किसे कहा जाता है, तो आप लोग को बताइएगा कि वो जो है तुर्की गुलाम अधिकारी है। ठीक है, तो अब फिर उसका देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, वार्कशीट कहाँ स्थित है, कहाँ मिलता है, वार्कशीट जो है कहाँ मिलता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग एग्जाम में आ सकता है, तो वो आपको रूपनगर में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यूरोप में मिले सबसे पुराने होमो जीवाश्म किसके हैं, है ना। तो सबसे जो पुराना जीवाश्म जो मिलता है आप लोग को यूरोप में, वो किसका जीवाश्म है। ठीक है, तो वो जो है आप लोग का किसका हो जाएगा, तो होमो हाइलेवेसिन, है ना। अब देखिए यहाँ पे होमो हाइलेवर्क्सिन, है ना, इसका था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदी के बीच का स्थित है ना। तो जो है क्वेश्चन अब पूछा है, मेसोपोटामिया फरात तथा दजला नदी
के बीच का हिस्सा है ना, तो हिस्सा जो है वो क्या कहलाता है, तो वो हिस्सा जो है आप लोग का इराक का है ना, दजला और फ्रात के बीच जो हिस्सा है वो क्या है, इराक का है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 18वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बेबीलोनिया मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर कब बना। बेबीलोनिया जो मेसोपोटामिया का महत्वपूर्ण शहर आपका कब बना था, तो 2000 ईसा पूर्व के बाद। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 19 नंबर आपका क्वेश्चन है कि दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार कब हुआ है ना, दिशा को मापने वाला यंत्र जो है उसका आविष्कार आप लोग कब हुआ था, तो 1380 में हुआ था। ठीक है, 1380 में। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, औद्योगिक क्रांति के औद्योगिक क्रांति ने समाज में निम्न में से कौन सा एक नए वर्ग को जन्म दिया है ना, तो कौन सा एक नया वर्ग को जन्म दिया था, वो जो है आपका वेतनभोगी श्रमिक के वर्ग को जन्म दिया था, है ना। ये औद्योगिक क्रांति की वेतन से पे जो है श्रमिक काम करेगा, है ना, वेतन पे श्रमिक काम करेगा। यदि वेतन देगा तो आदमी काम करेगा, नहीं तो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि यूरोप लोग मुद्रा प्रणाली के ज्ञान हेतु किसके ऋणी रहे, है ना। जो आप लोग यूरोपीय लोग थे वो मुद्रा प्रणाली जो था, जो पैसा दे के काम करने वाला बात था, कि ज्ञान हेतु किसके ऋणी रहे, है ना। तो ये आप लोग का हो जाएगा चीनी तथा मंगोल शासक के, यही इस अधिनियम को लाया था। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जापान के आधुनिकीकरण का एक दुष्परिणाम था, है ना। जापान का जो आधुनिकीकरण हुआ था उसका एक आपको दुष्परिणाम बताना है, क्या है, ऑप्शन से चुन करके। तो वहाँ पे सैन्यवाद हो गया था, है ना। अब देखिए यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन क्या है कि जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का प्रारंभ कब हुआ, है ना। जापान में आधुनिक बैंकिंग संस्थाओं का जो है प्रारंभ कब हुआ था, तो ये आप लोग का हुआ था 1872 में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ओगोदेही किसका पुत्र था, है ना, तो ये आप लोग का किसका पुत्र था, तो चंगेज खान का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आप लोग का सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 25 नंबर, लास्ट सफर चित्र का निर्माण वर्ष क्या था, है ना। लास्ट सफर चित्र का जो है कब निर्माण हुआ था, किस वर्ष निर्माण हुआ था, तो ये आप लोग का निर्माण हुआ था 1495 में। ठीक है, देखिए यहाँ पे 95 थेसिस किसकी रचना किस वर्ष हुई। ठीक है, तो ये 95 थेसिस का जो है रचना आप लोग का जो है वो हुआ था आपका 1517 ईस्वी में। ठीक है, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि झूलते बाघ किस सभ्यता की विशेषता, और ये बीबीआई क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप लोग का एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जाम में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। तो ये आप लोग का जो है इक्का का, है ना, इक्का का जो है ये सभ्यता देन था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्या बोल रहा है, वास्को डी गामा कहाँ के निवासी थे। ठीक है, ये भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वास्को डी गामा जो है कहाँ के आप लोग का जो है निवासी थे, तो ये आप लोग किसके निवासी थे, बताइए, पुर्तगाल, है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इनमें किस देश में गुफा चित्र मिले हैं ना, ये सब जो देश है इसमें आप लोग किस देश में जो है गुफा का में चित्र आप लोग को मिला है। ठीक है, तो वो आप लोग इसमें किसमें मिला है, ऑप्शन नंबर ए और डी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, स्पेन में भी मिला और फ्रांस में भी मिला है। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था, है ना, मंगोल जो साम्राज्य था वो उसका संस्थापक कौन था। ठीक है, तो उसका संस्थापक आप लोग का चंगेज खान था। ठीक है, अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, औद्योगिक क्रांति के परिणामों में कौन सा सही है ना। औद्योगिक क्रांति जो हुआ था उसके परिणाम में जो है नीचे में ऑप्शन दिया उसको पढ़ के बताना है कि क्या हुआ था, औद्योगिक क्रांति में कौन सा परिणाम आपका जो है सही है। ठीक है, तो इसमें यदि आप पढ़िएगा तो औद्योगिक नगरों का क्या हुआ था, विकास हुआ था, है ना, तो यही ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, 32 नंबर क्वेश्चन यदि पढ़िएगा तो आप देखिए क्या लिखा हुआ है, ताइवान में मार्शल लॉ कब हटाया गया, है ना। ताइवान में जो है मार्शल लॉ आप लोग का कब हटाया गया था, तो आपको बताना है, तो वो आपका 1887 में हटाया गया था, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, जापान सैनिक बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता था, है ना। आप लोग का जो है जापानी सैन्य बल का जो है सर्वोच्च कमांडर कौन होता था, तो वो आप लोग का जो है कौन होता था, वहाँ का सम्राट, है ना, वहाँ पे कौन होता था, सम्राट। देखिए यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रूस में मुगलों का राज्य कितने वर्ष तक था, है ना। तो मुगलों का राज्य जो मुगल सब जो है जो आप लोग जो मुगल काल जो आप लोग पढ़े हैं तो उसका जो है कितने वर्ष तक हम लोग के ऊपर राज किया था, है ना, तो वो आप लोग का 300 वर्ष तक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रूस में, अब देखिए यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मंगोलिया
गणराज्य कब बना है ना, मंगोलिया जो है गणराज्य आप लोग का कब बना था, तो 1921 ईस्वी में। ठीक है। 36 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, ग्रेगोरियन कैलेंडर का आरंभ कब हुआ था। तो ये जो कैलेंडर था इसका आरंभ आप लोग का जो है वो कब हुआ था, 1582 में। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोलंबस अमेरिका किस वर्ष पहुंचा है ना। कोलंबस जो था वो अमेरिका जो है किस वर्ष पहुंचा था, तो वो आप लोग का जो है 1492 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कुश साम्राज्य का उदय कब हुआ है ना। कुश जो साम्राज्य था उसका उदय जो है आप लोग का हजारीसापुर में हो गया था। ठीक है। हजारीसापुर में कुश साम्राज्य का उदय हो गया था। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि पूर्ण जागरण कहाँ प्रारंभ हुआ है ना। पूर्ण जागरण जो है वो कहाँ प्रारंभ हुआ था, तो वो इटली में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। मनुष्य ने आग पर पकाकर मिट्टी के बर्तन बनाने कब प्रारंभ किया है ना। आग में जो है मिट्टी का बर्तन जो है वो कब बनाने के लिए स्टार्ट किया था आपको बताना है, तो वो नवपाषाण काल में है ना। नवपाषाण काल में ही जो है आप लोग का मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए शुरू हो गया था। तो ये आप लोग का 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों, जो आपको बोर्ड एग्जाम में पूछने का बहुत ज़्यादा चांस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।